जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया है। इस वीक में मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी था। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश रहेगी कि आज से डेली वीडियो अपलोड करूँगा मैं, और क्षमा चाहता हूँ जो वीडियो अपलोड नहीं हुए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का फिर से सवाल है क्लास 10 2025 का। तो ये सवाल आया है, बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा, तो आप लोग देखते रहिए। अच्छा, उससे पहले आप खुद से कोशिश करें। मैं जो भी सवाल लेकर आता हूँ आप पहले खुद से उसको सॉल्व करें, और आपको जो दिक्कत होगी तब आप वीडियो का सहारा लें। उससे पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलें आज का सवाल देखते हैं हम। तो सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इस कथन के लिए हमें समीकरण लिखना है। ठीक है, समीकरण उसे कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये समीकरण है। ठीक है, ये एक मानक रूप का समीकरण है। हमें इस रूप में इस सवाल को हल करना है और ऐसे समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्या है। कोई भी दो संख्या हो सकती है, लेकिन हमें वो पता नहीं है कि वो कौन सी संख्या है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कह रहा है। तो हम दो संख्या मान लेते हैं, जैसे हल। देखिए यहाँ पे हमको ये समझना है, ये अंतर का मतलब होता है माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, माइनस यानी घटाना। तो दो संख्याओं के अंतर यानी माइनस। ठीक है, तो हमें घटाना है, वो दो संख्याओं को घटाना है। ठीक है, तो देखिए हम घटाते कब है? घटाते हैं बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं ऊपर, फिर नीचे बड़ी छोटी संख्या, और फिर इसको ऐसे घटाते हैं हम। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, बड़ी संख्या घटाव का साइन लगेगा, फिर छोटी संख्या। ठीक है, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो हमें दो संख्या हमें कैसी लेनी है? एक बड़ी लेनी है और एक छोटी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, माना कि बड़ी संख्या, यानी हम पहली संख्या क्या ले रहे हैं? बड़ी संख्या क्या है? x है। ये हमारा क्या है? पहली संख्या है। पहली संख्या है। ठीक है, माना कि बड़ी संख्या क्या है? x है। फिर बोल रहा है दो संख्या है ना, तो यहां पहली संख्या ले लिए जो कि बड़ी है, और दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या y मान लिए हमने। क्या मान लिए? दूसरी संख्या y, जो कि छोटी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम। देखिए अब बोल रहा है यही जो दो संख्या है इनके वर्गों का मतलब होता है जिसका घात 2 हो। जैसे a का घात 2 है, b का घात 2 है, 4 का घात 2 है। यानी वर्ग इसके कहते हैं जिसके ऊपर घात 2 होती है, उसी को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्गों का अंतर कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया अंतर का मतलब होता है माइनस। तो देखिए x² इसका हो गया, पहली संख्या हो गया जो कि बड़ी है x²। इसका अंतर, दोनों का अंतर किसके बराबर है? 180 के बराबर है। ठीक है, पहली संख्या यानी बड़ी संख्या में से दूसरी संख्या का वर्ग घटाकर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये हमको सवाल में कह रहा है।
अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, हमने छोटी संख्या क्या मानी है? y। हमने अब छोटी संख्या आपने क्या मानी है? y मानी है। तो छोटी संख्या बराबर क्या माने हमने? y माने हैं। ठीक है, इसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग, तो y स्क्वायर का वर्ग ये बराबर है, मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। तो बड़ी संख्या यानी x का 8 गुना, यानी 8 गुना है किसका? बड़ी संख्या का। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बराबर है किसके? 8 गुना बड़ी संख्या के 8 गुना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें समीकरण बनाने के लिए मिल गया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 को 1 में रखने पर देखिए हमें दिया हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180, ये हमें दिया हुआ है। अब हम समीकरण 2 यानी y स्क्वायर के जगह पे क्या रख सकते हैं? 8x रख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 180। ठीक है, अब हमें इसको ये 180 को इस तरफ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 180। अब बराबर में यहाँ क्या बच गया? 0 बच गया। तो हमने पहले ही मैंने क्या बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर पहले है तो पहले एक्स स्क्वायर है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 नहीं है, x के पहले क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का पहले क्या है? 1 है, तो यानी a का मान 0 नहीं है। अच्छा, ये प्लस या माइनस? यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मानक रूप प्लस में है, मानक रूप ये माइनस में आया है। तो ये माइनस 8x यानी प्लस bx, यहाँ पे x के साथ कोई नंबर है, यहाँ पर भी x के साथ कोई, यहाँ पे अल्फाबेट है, यहाँ पे नंबर है। माइनस 180, c का मान सिर्फ नंबर यानी माइनस 180। तो यही हमको सवाल में बोला था कि इस सवाल के लिए हमें, इस कथन के लिए समीकरण लिखिए, जो कि हमने ये समीकरण लिख दिया है और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पता है आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फॉलो तो ज़रूर करिएगा, और क्योंकि आपका फॉलो मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपको एक सवाल मैं दूंगा, आपको वो खुद से बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।